नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शैंकी ट्रैवल में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सुरक्षा कारणों के को देखते हुए लोंगेवाला से लेकर संबिलेश तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अगर वैसे हमारा ओरिजिनली प्लान ये था कि हम संबिलेश जाएंगे और फिर वहाँ से रात का डिनर लेकर जैसलमेर के लिए वापस निकल जाएंगे। और इस दौरान वहाँ पर सम विलेज के अलग अलग में सम विलेज में बहुत सारे टेंट बने हुए हैं जहाँ पर कल्चरल डांस, फोक डांस वगैरह ये सब दिखाए जाते हैं। तो हमारा प्लान था कि वो सब देखकर और डिनर करके हम निकल जाएंगे, लेकिन अब रास्ता बंद है तो हमें घूम कर जाना पड़ता। और लेकिन अब इस वजह से हमने अपना प्लान चेंज करा। अब हम सीधे जैसलमेर ही जा रहे हैं, सम विलेज नहीं जा रहे हैं। तो रास्ता हालांकि है अभी भी जाने का, लेकिन वो बहुत घूम कर है। अब वहाँ जाना और फिर उसके बाद जैसलमेर वापस आना, ये बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाएगा। तो बेटर यही है कि अब हम जैसलमेर ही निकल रहे हैं। तो अब आपको दो तीन चीज़ें और दिखाते हैं जो कि रास्ते में ही पड़ेंगे। तो अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो वहाँ पे आगे जाकर आएगा रामगढ़। रामगढ़ जैसलमेर और लोंगेवाला के बिल्कुल मिडिल का एरिया है। छोटा सा कस्बा है, लेकिन वहाँ ढाबे वगैरह खूब है। तो अभी चलते हैं रामगढ़। दोस्तों, ये जो रेत आप देख रहे हैं, अब ये कैमरे में मुझे नहीं मालूम कि कैसी दिख रही होगी, लेकिन अगर आप आंखों से इसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा जैसे कि ये मखमली सी कोई चीज़ पड़ी हुई है और बिल्कुल गोल्डन कलर में है। इस नज़ारे को देखकर एक अलग ही एहसास है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही एक अद्भुत दृश्य है ये। पहाड़ों पर वैसे भी अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। रिसेंटली अभी हमने सुना था कि उत्तराखंड हो या हिमाचल, दोनों में ही तबाही पर मची हुई है। तो बेशक यहाँ गर्मी ज़्यादा है, लेकिन सीन्स यहाँ के देखने लायक हैं। और आप गाड़ी में बैठकर तो बड़े आराम से चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। और इन सड़कों को देखिए, रास्तों को, ये ऊपर नीचे और दूर तक खुला, बिल्कुल खुला हुआ आसमान और सड़कें दूर तक दिखाई, सब कुछ साफ क्लियर दिखाई दे रही हैं। इतना क्लीन वेदर है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ भर भर के है।
अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी भी हो, लेकिन हमें तो यहाँ दूर तक इतना साफ दिखाई दे रहा है, कोई पॉल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। बेशक रेत है, रेत हवा में उड़ती है, लेकिन बिल्कुल क्लियर आसमान है और सड़कें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं और सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो दोस्तों, अब आने वाला है रामगढ़। ये जो आप हरे रंग का बोर्ड देख रहे हैं, ये रामगढ़ का ही बोर्ड है और एक तरीके से हम अब रामगढ़ के ही अंदर चल रहे हैं। आगे एक टी पॉइंट आएगा, वहाँ से हम राइट ले लेंगे टुवर्ड्स जैसलमेर। और अब देखते हैं, रामगढ़ पे वैसे भूख लग रही है, देखते हैं रामगढ़ पे कुछ खाने का मिलता है या नहीं। हालांकि रामगढ़ में ढाबे बहुत है, तो यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और एक बात और बता दूं कि रामगढ़ कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है या बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है। टूरिज्म प्रमोट होने की वजह से यहाँ पर ढाबे वगैरह खुल गए हैं। हालांकि ढाबों में, लेकिन आप यहाँ ढाबों में हर हर प्रकार की खाना यहाँ मौजूद नहीं है। सिंपल दाल रोटी चावल ये तो आपको मिल जाएंगे, नाश्ता भी मिल जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो फाइनली आने वाला है टोल, और टोल भी दे रही है। अब देखते हैं कि टोल पर कितना टाइम लगता है। इन टोलों पर
ये मेरे ख्याल में नए-नए टोल शुरू हुए हैं कुछ ही टाइम पहले, तो अभी व्यवस्था बहुत खराब है इन टोल्स की। टोल पे अच्छा खासा टाइम लग गया, लगभग 15 से 20 मिनट लग गए। कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, सारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ टोल काटने पर है। तो हमने लगा लिया था गूगल मैप बड़ा बाग के लिए। अब जैसलमेर के ही अंदर हम आ गए हैं, जैसलमेर शहर ही है ये। और बड़ा बाग जाते हैं, तो बड़ा बाग देखेंगे और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाएंगे भी दोस्तों। वैसे तो सुंदर जगह ही है, खुली जगह है, सुंदर जगह है। देखते हैं बड़ा बाग में क्या मिलता है। तो बड़ा बाग में जाने के लिए गाड़ियाँ तो बहुत हैं, और ये यहाँ पर भी टिकट लगेगी पर पर्सन, या पता नहीं क्या। आप देखते हैं कितनी टिकट लगती है, बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये है बड़ा बाग। हम अंदर नहीं गए, और ये उसी गेट पर जहाँ पर बैरियर लगा हुआ था और एंट्री फीस ली जा रही थी, वहीं से हम बड़ा बाग की वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्यों नहीं गए बड़ा बाग के अंदर, वो अभी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और महंगाई के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आप भी वीडियो में बड़ा बाग एंजॉय करें, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने पैसे इतने क्यों नहीं खर्च किए। तो हमारे सामने है जैसलमेर का मशहूर किला, और हम इसे भी बाहरी से देख रहे हैं, अंदर हम नहीं गए। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल पड़वाने। तो अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा चलते चलते कि क्यों हम इतनी जगहों में गए लेकिन हम अंदर नहीं गए। इस लेकिन तब तक आप शहर को भी आप देखिए। जैसलमेर सिटी का एक टूर आप इस वीडियो में ले सकते हैं, और शहर भी देखिए। और मैं अभी दो कुछ देर में एक बार पेट्रोल भरा लूँ, फिर आपको रीज़न बताता हूँ।
तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया है, और ये जो एरिया है ये शायद सिविल लाइंस का एरिया है, पुलिस लाइन या सिविल लाइन। सुंदर जगह है। और इसी वीडियो में मैं आपको जैसलमेर का एक लोकल टूर भी दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बड़ा बाग या किले के अंदर क्यों नहीं गए। तो दोस्तों ऐसा है कि बड़ा बाग जो है वो है समाधि स्थल राजा और रानियों की, या शाही समाधि स्थल है, जहाँ पर राजाओं को मतलब इन लोगों का शायद क्रिमेशन वगैरह होता है वहाँ पर। और बड़ा बाग में एंटर होने के लिए 150 रुपये पर पर्सन फीस है। साथ में गाड़ी के भी 150 रुपये हैं, और पार्किंग शुल्क भी आपसे अलग लिया जाता है। तो हमारे साथ लगभग 3 लोग थे और चौथी गाड़ी, तो 600 रुपये तो ये हो गए, लगभग 650 रुपये का हमारा वो टोटल खर्चा हो रहा था बड़ा बाग देखने के लिए। तो अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो हमारे आगे इनोवा थी, एक इनोवा थी और एक अर्टिगा थी उस समय, और दोनों ही लौट गए, क्योंकि इनोवा और अर्टिगा में तो 6-6, 7-7 लोग थे। मतलब 1000 रुपये तो उन लोगों के सिर्फ बड़ा बाग देखने के लिए ही लगते। तो वो भी लौट गए और साथ में हम भी लौट गए। और मैंने बड़ा बाग की वीडियो बाहर से ही बनाई थी, अंदर जाके नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बर्थ नहीं लगा 600 रुपये एक समाधि स्थल को देखने के लिए। अच्छा, और फिर हम किले के पास आ गए। किले में भी हालांकि ऐसा कुछ है नहीं देखने लायक, बस चढ़ाई चढ़नी है किले की, और 100-150 रुपये की पार्किंग पे करनी है। और किले में पैदल बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग है नीचे और किले के लिए ऊपर चढ़ना है। तो हम इतनी गर्मी में हमने ये अवॉइड ही कर दिया प्लान फिर किले में घूमने का। बाकी बड़ा बाग में हमें समझ में नहीं आया इतने रुपए खर्च करना, तो हम नहीं गए। हालांकि हम आज से 4 साल पहले जब पहली बार आए थे तो शायद बड़ा बाग की फीस, बड़ा बाग में एंटर होने के लिए फीस कुछ 31 रुपये, 30 या 20 रुपये थी पर पर्सन। लेकिन अभी तो ये 150 रुपये है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है जैसलमेर में घूमना। इतनी हाई फीस कर रखी है, ऐसे में कौन आएगा। और जिसके साथ 5-6 लोग होंगे तो उसका तो 1000 रुपये, लगभग 800-900 रुपये का खर्चा हो जाएगा बड़ा, और वो भी एक समाधि स्थल देखने के लिए। तो आप भी आए तो एक बार बड़ा बाग जरूर देखें, बाहर से ही देख लें अगर महंगा लगता है तो, हमारी तरह। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल में, और ये ब्लॉग फ़िलहाल हम यहीं तक रखते हैं। कल यहाँ से हम सुबह सुबह वापस निकलेंगे गाज़ियाबाद के लिए, दिल्ली के लिए। आपको वापस की जर्नी, रिटर्न जर्नी दिखाते हैं। और
दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी दें कमेंट में। धन्यवाद।